का नाम जीवन बदल देगा। और कुटिलता छोड़कर एक बार कह दे कि मैं आपका हूं, ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। वैसे न कहे जैसे लोगों से कहते हैं हम लोग दिन भर कहते हैं अरे आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, हमारे प्राण हो, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं क्या बताएं, तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। बात तो बड़ी अच्छी लगती है कहने और सुनने में, लेकिन यही वाक्य जब कोई दूसरा मिलता है तब उससे भी कहते हैं कि तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। एक सज्जन अभी हमसे मिले तो मैंने कहा कि इनसे प्रेम है तुम्हारा आजकल? हाँ। बोले पहले जो दो थे बोले उनसे टूट गए, अब तीसरे से हो गया। तो हमने कहा पहले से भी यही कहा होगा कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, दूसरे से भी कहा होगा। हाँ। हम कहा तीसरे से भी कहते हो? बोले हाँ। अच्छा हम लोग दिन भर कहते तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि केवल कहने की बात है। नहीं आप सोचो, यह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण यह सुनकर नाराज नहीं होते। नहीं यदि प्राण नाराज हो जाएं कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए हैं तो अब इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं, बोलो तो कौन कहेगा? लेकिन जानते हैं कि प्राण नाराज नहीं होते। तो ऐसा कहना एक बार नहीं होता, ये बार बार का कहना औपचारिकता है। पर भगवान कहते हैं कि मुझसे हृदय से एक बार कहना, एक बार। ताई भजी मन तजी कुटिलाई, ताई भजी जानकी माता ने श्री हनुमान जी से कही। हनुमान जी बोले माता भूख लगी है। क्यों लगाई? अशोक वाटिका में ये फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, फल देखकर भूख लगना स्वाभाविक है। बिना फल के भूख लगती कहां है? आदमी किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता है, किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता है तो फल की कामना से ही। सीता माता बोली यह फलाहार करना चाहते हो? हाँ मां, पर राक्षस रखवाली कर रहे हैं। अब यह अद्भुत व्यंग है। लंका में जो अन्य राक्षस निवास करते हैं उनके खान पान का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। महिष मानुष धेनु खर अज, भैंसा, मनुष्य, गाय, गधा,
बकरा, इनका भक्षण राक्षस करते हैं, इनका मांसाहार करते हैं, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं है। और व्यंग्य देखो, अशोक वाटिका में पहरेदार है। अर्थ क्या हुआ? रावण के यहां फलाहार पर रोक थी, वहां पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता, मांसाहार करो कोई रोक नहीं है, फलाहार करो तो प्रतिबंध है। इसको किसी व्यवहारिक घटना से मत जोड़िए, इसको हम लोग इस दृष्टि से देखें, ये फल, जीवन का फल जब कोई प्राप्त करना चाहता है तो ये विकार उसकी रखवाली करते हैं। विकार साधक को जीवन के फल तक पहुंचने नहीं देते। वह चाहता तो है कि मैं भी जीवन का फल प्राप्त करूं, और ये मन की भूख मिटेगी ही तब जब जीवन का जो फल है वह प्राप्त हो जाए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन में जीवन का फल, जिंदगी एक तीर है जाने न पाए लाएगा, पहले निशाना देख लो बाद में खींचो कमान। और जीवन का फल जब कोई प्राप्त करने जाता है तो ये विकार रखवाली कर रहे हैं। हम लोगों का मन वैसे तो शांत रहता है, और जब माला लेकर भजन करने बैठते हैं उसी समय ज्यादा चंचल होता है, सब काम उसी समय याद आते हैं। एक आदमी को मैंने देखा, वो माला से जप कर रहा था, वो ऐसी परंपरा है कि माला को वस्त्र में, गोमुखी में छिपा कर ऐसे कर रहा था, आंख बंद थी। अब उसी समय काम याद आए सब, तो उसको ये लगता था कब माला पूरी हो, तो आंख बंद करके जप कर रहा था। जब लगा कि बहुत ज्यादा देर हो रही तो कपड़े से ऐसे माला निकाल कर ऐसे देखता है कि सुमेरु कितनी दूर है, और देखकर फिर आंख बंद कर ली। सारी समस्याएं उसी समय आती है। क्यों? ये विकार रखवाली कर रहे हैं, जीवन का फल प्राप्त करने नहीं देते, भजन का फल प्राप्त करने नहीं देते।